नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का। कुल 27 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। इस वीडियो में 6/9/2023 के पहले शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका पेपर अब शुरू होने वाला है एसएससी एमटीएस का। वीडियो नंबर 10 है मेरे भाई, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला सवाल है, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप जीता था? तो पाकिस्तान जो है 2020 में कबड्डी विश्व कप जीता, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग WPL जीता? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस की जो महिला टीम है महिला प्रीमियर लीग जीती, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, खाली स्थान दिया गया। कासोंगी मुखौटे नृत्य असत्य और सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया था, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो सोंगी मुखौटा नृत्य, याद रखिएगा भाई, सोंगी मुखौटा कहाँ का नृत्य? तो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस रूप में जाना जाता है? तो कोंकण तट बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो मुंबई से गोवा के बीच जो पश्चिमी तट का विस्तार है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? रिपीट प्रश्न है भाई, और ऐसे ही आपके पेपर में रिपीट होकर आएगा प्रश्न, ठीक है ना। तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। जो भी 1 नंबर वीडियो से देख रहे हैं उनको मैं एक सलाह देता हूँ, एसएससी जीडी का भी मैं करा रहा हूँ भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हो सके तो उसको भी देख लो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पर टैग नहीं लगाया कि ये इसी एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, वो कहीं भी पूछा जाता है। तो श्रीनगर और कन्याकुमारी आपका इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश द्वारा जो सरकार है उसके द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन। इंपॉर्टेंट है भाई, अभी पेपर मॉक में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम है नंद बाबा दूध मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू किया गया था? तो पारसी। रस्त गुफ्तार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पारसी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान था? 132। हालांकि अभी ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब नया आ गया होगा, करंट अफेयर्स आप लोग देखते हैं तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्वों में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो भैया ब्रोमीन आपका राइट आंसर होगा। तो परमाणु संख्या 35 किसका नाम है? तो ब्रोमीन का क्रमांक है, याद रखेंगे, जो कि तीक्ष्ण गंध होता है और गहरा लाल भूरा का तरल यानी द्रव होता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से सुमेल नहीं खाती है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, वेरी वेरी राइट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह। प्लेइंग इट माई वे, भैया विवेश लक्ष्मण की नहीं है। क्रिकेट डिलाइटफुल, मुश्ताक अली का है, ये भी सही है। तो प्लेइंग इट माई वे किसके? तो सचिन तेंदुलकर की, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो दिल्ली में किया गया था भाई। दिल्ली में कहाँ? तो फिरोजशाह कोटला में। अभी मैं जो एसएससी जीडी का करा रहा था तो उसमें पूछा था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ किया गया था? तो याद रखना भैया, फिरोजशाह कोटला जो है वहाँ इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो उदय शंकर, भाई याद रखना, ठीक है। तो उदय शंकर यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए इनको जाना जाता है, उदय शंकर को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है आर्टिकल 74, यानी अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है मंत्रिपरिषद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? ये जो सूक्ष्म वित्त संस्थान है ना, इससे पेपर में भर भर के ऐसे सवाल पूछ रहा है। वजह क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रश्न पूछा गया है। इससे जितना प्रश्न बन सकता है सूक्ष्म वित्त संस्थान से प्रश्न बना है।
वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो 8 याद रखिएगा, जो कि शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है। कुल कितनी है? 8 है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है? क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, आपको याद होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? एम बाल मुरली कृष्णन को, याद रखिएगा। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नौमुखी जैसे तालों की रचना की है एम बाला मुरली कृष्ण। नेक्स्ट है, एल नीनो का तात्पर्य क्या है? तो जब से आप लोग तैयारी करते होंगे आपको यह प्रश्न कितने बार मिल गया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एल नीनो का तात्पर्य होता है गर्म जल धारा। नेक्स्ट है, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो भैया ये हो जाएगा अम्बुबाची मेला, जो है गुवाहाटी के जो कामाख्या मंदिर है वहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा। अम्बुबाची मेला कहाँ? तो कामाख्या, गुवाहाटी, असम। ठीक है। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? देख लो, सेम क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर जो बच्चा पढ़ा होगा तो उसका ये प्रश्न 2 प्रश्न सही हो गए होंगे। गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या मंदिर, और हालांकि यहाँ भी लिखा हुआ है भाई गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर। देखो किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन तैयार करता है। थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ाना होगा भाई, एग्जाम को कैसे क्रैक करते हैं आपको आइडिया लगना होगा, और प्रैक्टिस जितना आप लोग करोगे ना उतना मजा आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? देखो अभी मैंने बताया ना कि सूक्ष्म वित्त संस्थान से SSC इतना सवाल पूछ रहा है कि मैं क्या बताऊं। देखो फिर से सूक्ष्म वित्त संस्थान से सवाल पूछा गया एक ही पेपर में 2 बार। तो इसका अर्थ होता है सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों, जिनका छोटा व्यवसाय है, को वित्तीय सेवा प्रदान करता है। हम लोग पहले भी इस प्रश्न को देखे, सेम था, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग था लेकिन आंसर सेम है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो थोड़ा सा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, यहाँ से लिया गया निर्देशों का साधन। याद रखिएगा, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था। ठीक है, चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खुलासा किया था पूर्ण स्वराज आंदोलन का। याद रखिएगा, 1930 में 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख चुना गया था। अगला प्रश्न है, द गाइड 1958 में भारतीय लेखक के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। जो मैं पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी पे, जो क्वेश्चन डालता हूँ ना, उसको आप लोग जरूर वोट करें, अपना आंसर जरूर करें। ठीक है, और आप लोग देखते होंगे कि कोई आसान सा क्वेश्चन पे इतने बच्चे गलती करते हैं, तो उस पर आप लोग कमेंट में आंसर अपना जरूर बताइए। ठीक है, RK नारायण, ये प्रश्न मैंने डाला था कम्युनिटी पोस्ट पे। ठीक है, और इतने बच्चे गलती कर दिए कि हमको उत्तर बताना पड़ा। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक RK नारायण के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। अंतिम प्रश्न है, 13वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो आंध्र प्रदेश में। हालांकि इसको आप लोग मत याद करो, मैं जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। आप लोग पढ़ते हो, इतना साल भर करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है ना। तो चलो, हमारा 25 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।